नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मेरी क्या हैसियत जो देश को बिकने से रोक लूं। मैं तो बस उस जुमले की याद दिला रहा हूं और आज की हकीकत की ओर ले जा रहा हूं। आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि यह देश बिकाऊ है। जी हां, इंडिया इज ऑन सेल। मोदी जी का नया नारा है, सौगंध मुझे दौलत वालों की, मैं देश नहीं बचने दूंगा। हर चीज बेच डालूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब अरबपतियों के हवाले कर दूंगा। दुनिया भर के अरबपति आए और 75 साल में खड़े हुए भारतीय स्वाभिमान को खरीद ले, वो भी कौड़ियों के भाव में। मोदी जी का अभियान है, लूट लो लूट लो लूट लो, रस्ते का माल सस्ते में, इससे सस्ता इंडिया नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप बताइए तो सही, क्या खरीदेंगे? रेल खरीदेंगे या तेल खरीदेंगे? खेल का मैदान खरीदेंगे या वायुयान की उड़ान खरीदेंगे? स्टेशन खरीदेंगे या बंदरगाह खरीदेंगे? अजी बताइए तो सही। आपके लिए बिजली घर बेच देंगे, बीएसएनएल बेच देंगे। आइए जनाब, आइए। रोड बिकाऊ है, जहाज बिकाऊ है, नहर बिकाऊ है, जहाजों का शहर बिकाऊ है। बोलिए हुजूर, बोलिए, इससे सस्ता इंडिया नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मोदी जी की गारंटी है, राष्ट्रवाद का ठप्पा है, भारत अब अरबपतियों का गोलगप्पा है। जितना बड़ा थैली का मुंह उतना इंडिया ले लीजिए, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। माफ कीजिएगा, मैं देश नहीं बचने दूंगा। अब सुनिए तफसील से भारत बेचो अभियान की कहानी। और यह कहानी कोई मैं नहीं बता रहा, खुद मोदी जी बता रहे हैं। लहसुन प्याज के नाम से मुंह बिचकाने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बता रही है। पता नहीं तेल खाती हैं या नहीं। 90 वाला सरसों का तेल आजकल 180 का किलो बिक रहा है। खैर, भारत बेचो अभियान पर लौटते हैं। मोदी जी के इस पवित्र अभियान की लिस्ट बाकायदा सामने आ चुकी है। 6 मंत्रालयों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। हमसे नहीं संभल रहा है, बेच दो। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि देश की संपत्ति देश के लोगों को ही बेची जाएगी ना। अमेरिका वाला भी खरीद सकता है और चीन वाला भी, जापान वाला भी खरीद सकता है और ईरान वाला भी। बस रुपया होना चाहिए और मोदी जी की कृपा होनी चाहिए। अंबानी अडानी के दोस्तों के लिए तो जान ही हाजिर है। इसको ऐसे समझिए कि भारत एक स्टेडियम है जिसके एक तरफ अंबानी एंड, दूसरी तरफ अडानी एंड और बीच में मोदी जी। और वो बोल रहे हैं, खेला होबे खेला। पब्लिक का काम बस खेला देखना है। चलो बोली लगाओ, तुमको क्या मांगता है, अपन सब बेच देगा। और लिख कर ले लो, अपन से सस्ता कोई नहीं देगा अक्खा दुनिया में। तो सुना जाए, मोदी जी के न्यू इंडिया में 2.5 लाख करोड़ का भारत राष्ट्रवाद के मार्केट में आ चुका है। इस लिस्ट में ऐसी ऐसी चीजें हैं कि पूछिए मत। आप बोल उठेंगे कि यार, हमारे बाप दादा ने भी रुपया कमाया होता तो कोई सड़क, कोई एयरपोर्ट, कोई स्टेशन ही उनके नाम पर खरीद लेते। लिस्ट देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। और यह तो केवल 6 मंत्रालयों की लिस्ट है। रेल मंत्रालय 90,000 करोड़ का माल राष्ट्रवाद के बाजार में उतारा है मोदी जी ने। इसके लिए 50 स्टेशन बेचने पड़ेंगे और 150 रेलगाड़ियां बेचनी है। दूर संचार मंत्रालय रविशंकर प्रसाद वाला 40,000 करोड़ का माल राष्ट्रवाद के बाजार में उतारा है। बीएसएनएल और एमटीएनएल को बर्बाद कर देने वाले रविशंकर बाबू अब इन दोनों कंपनियों का प्रसाद देने वाले हैं अरबपतियों को। जब सब बेच रहे हैं तो नितिन गडकरी क्यों पीछे रहे? देश बेचकर उन्होंने 30,000 करोड़ कमाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए 7,000 किलोमीटर की सड़क बेची जाएगी, लगभग 7200 किलोमीटर। मतलब रोड पर निकलने के लिए मोदी जी के प्रिय राष्ट्रवादी रईसों को रुपया देना पड़ेगा। पावर, ऊर्जा, आरा भोजपुर वाले राष्ट्रवादी आरके सिंह का मंत्रालय। जब सब बेच रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहे हैं? हमारे हिस्से का इंडिया भी बेच दो, हमसे ना हो पाएगा। भारत के पावर ग्रिड का ट्रांसमिशन बेचकर 27,000 करोड़ भारत को देंगे। बाद में पावर ग्रिड का भी नंबर आएगा ही। कमाल तो यह है कि भारत को ओलंपिक में 150 मेडल ऐसे ही दिलाने का सपना देखने वाले मोदी जी स्टेडियम ही बेचने पर आ गए हैं। भाई किरण रिजिजू ने कहा, हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो हम स्टेडियम ही बेच डालेंगे। भारत बेचो अभियान में 20,000 करोड़ रुपया हमारा भी होगा। और सुनिए,
इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने लिखा है कि दिल्ली का मशहूर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जिसमें कॉमनवेल्थ खेलों के सबसे ज्यादा आयोजन हुए थे, उस पर भी कंपनी का झंडा लगाने की तैयारी है। बेचने के पुराने वकील हरदीप पुरी का नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी राष्ट्र बेचो अभियान के इस राष्ट्रीय उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। 13 तो हवाई अड्डे पूरी तरह बेच देने हैं और दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद हवाई अड्डों पर एयरपोर्ट अथॉरिटी की जो बची खुची जमीन जायदाद है, उसे भी मोदी जी की जय बोलकर अरबपतियों की जेब में डाल दिए जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। गैस का भाव इतिहास में पहली बार 800 रुपए के पार पहुंचा देने वाले मोदी जी तेल में सबसे बड़ा खेल करने वाले हैं। नवरत्नों में शुमार गेल इंडिया की गैस पाइपलाइनें बेच दी जाएंगी। जो इतनी मुश्किल से पाइपलाइन बिछाई गई है, उसके मुनाफे का मजा राष्ट्रवादी अरबपति लुटेंगे। भारत पेट्रोलियम तो बिक ही चुका मानिए। नई लिस्ट में इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का भी नंबर आ गया है। दाम बहुत सस्ता, अंबानी अडानी के लिए तो समझिए मूंगफली का दाना। 17,000 करोड़ रुपए मात्र। छठा है पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय, जो मोदी जी के लिए सी प्लेन उड़ाता है। ऐसा लगता है जैसे बंदरगाह तो इस देश में अडानी ही चला सकते हैं। नई श्रृंखला में 30 वर्ष और बेचे जाएंगे। सेल में इन सारी चीजों की अधिकतम कीमत सरकार ने लगाई है 2.5 लाख करोड़ रुपए मात्र। देश की बात है, इसलिए देश को फटाफट बेचना है। नीति आयोग ने सारे मंत्रालयों से कहा है कि फौरन लिस्ट दीजिए, 2024 के बाद कुछ बेचना बचा न रह जाए। बाकायदा सचिवों की एक कमेटी बनी है देश बेचो अभियान के लिए, और इस कमेटी ने रविशंकर प्रसाद के मंत्रालय को फटकार भी लगाई है कि आप बीएसएनएल की जमीन जायदाद बेचने में सुस्त पड़ रहे हैं। इतना टाइम नहीं है मोदी जी के पास, जल्दी कीजिए। वो राष्ट्र के लिए सो नहीं पा रहे हैं और आप हैं कि राष्ट्र की नीलामी में हीला हवाली कर रहे हैं। हमारे गांव घर में बुजुर्ग कहते हैं कि खानदानी जमीन जायदाद बेचना बदहाली का सबूत होता है, बहुत बड़ी मुसीबत का प्रतीक है। इससे परिवार की इज्जत गिरती है। मोदी जी ने फॉर्मूला ही बदल दिया है। वो देश बेचकर देश की इज्जत बढ़ाने निकले हैं। पहली बार पता चला है कि जब देश की अर्थव्यवस्था चुनावी नारों में चमचमा रही हो, तो देश बाजार में नीलाम हो रहा होता है। क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है, दुख हो रहा है, अजीब लग रहा है, कुछ परेशान से लग रहे हैं आप? मत होइए, योग कीजिए और मौज में रहिए। मोदी जी को देखिए, टेंशन ही नहीं लेते। विनोद दुआ का एनडीटीवी पर एक कार्यक्रम आता था बहुत पहले, जायका इंडिया का। उसका टैगलाइन था, हम देश के लिए खाते हैं। वैसे ही मोदी जी का कार्यक्रम है इंडिया ऑन सेल, देश की नीलामी, और इसका टैगलाइन है, हम देश के लिए बेचते हैं। मतलब कमाल है, देश चलाने के लिए देश बेचना पड़ रहा है। तो आपको भी कुछ खरीदना हो तो खरीद लीजिए। न्यू इंडिया में राष्ट्रवाद की गारंटी है, इससे सस्ता भारत नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर कहीं भी। और हमारा फेसबुक पेज आप जानते हैं आर्टिकल 19 इंडिया, उसको भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो को तो लाइक कीजिए ही कीजिए, हमारे पेज पर जाइए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।